नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि करना क्या। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला और रियासती कांग्रेस सदर DK शिवकुमार ने हफ्ते के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए उनके गैर हकीकी वादों की तनकीद का जवाब बनाया। उन्होंने कहा कि हमारी गारंटी मुल्क में बेहतरी ला रही है, पूरा मुल्क हमारे मॉडल को देख रहा है। कई BJP हुक्मरान रियासतें हमारे मॉडल की नकल भी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ट्रेन हादसात के दौरान मजमूई तौर पर 7 अफराद की हलाकत से मुताल्लिक़ खबरें सामने आ रही हैं। केरला के पलक्कड़ी में जहां 4 सफाई एहलकार ट्रेन की जद में आने से हलाक हुए, वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर वाक़े नारायण बाजार रेलवे स्टेशन के करीब 2 बजे ट्रेन की जद में आकर फौत हो गए हैं 2 बच्चे। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के वो नामी एक शख्स तेज़ रफ्तार ट्रेन की जद में आने से हलाक हो गया है। प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी के लीडर अनीस अहमद 29 अक्टूबर को पर्चे नामजदगी दाखिल करने से महरूम रह गए थे और अब उन्होंने VBA को छोड़कर कांग्रेस की रुकनीत इख्तियार करने का ऐलान कर दिया। आज कांग्रेस में उनकी बाज़ाब्ता घर वापसी हो गई है। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस की रुकनीत दिलाई गई है। तकरीबन 3 साल पुराने ब्लैक मनी से जुड़े मामलों में हफ्ते को केरला की हुक्मरान जमात CPIM लीडर और केरला के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के वजीर PA मोहम्मद रियास ने कहा है कि नए इंकिशाफ से कई बातें वाज़ेह हो गई हैं और इनमें से ये कि है कि BJP को अपने पार्टी का इंतखाबी निशान कमल से बदलकर बोरा कर लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने रियासत असम्बली में हिज़्ब मुखालिफ पार्टी कांग्रेस पर भी हमला किया है। कानपुर के सेसामो असेंबली सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार इरफान सोलंकी की अहलिया नसीम सोलंकी के जरिए मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। नसीम सोलंकी के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने फतवा जारी कर दिया। उन्होंने फतवे में कहा कि शरीयत के खिलाफ। नसीम सोलंकी ने इस फतवे पर भी कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करने से साफ इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियों के दरमियान लीडरान के जरिए कई ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो सुर्खियां बन रहे हैं। अजीत पवार का एक बयान भी मौज़े बहस है जिस पर आज कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने NCP लीडर अजीत पवार को NDA में लाने के लिए मुबैना तौर पर ब्लैकमेल और ज़बरदस्ती के इस्तेमाल की जांच का मुतालबा किया और कहा कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ताकतवर है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी हलचल तेज है। पार्टियां एक दूसरे पर पोस्टरों के जरिए हमलावर हो रही हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे पर तो सियासी हंगामा मचाया। अब इसके जवाब में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी राजधानी लखनऊ की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में लिखा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मगरबी बंगाल के हावड़ा में दिवाली के मौके पर आतिशबाजी से एक बड़ा हादसा हुआ। यहां उलुबेरिया इलाके में पटाखा जलाने के दौरान आग लग गई जिसने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी जद में ले लिया। इस दौरान वहां मौजूद 3 मासूम बच्चों की आग में झुलसकर दर्दनाक मौत हुई। हादसे में खातून एक बच्चे की भी जख्मी होने की खबर। बताया गया है कि आग ने पास की एक दुकान को भी अपने लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 3 बच्चे बुरी तरह झुलस चुके थे जिससे उनकी मौत वाक़ हो गई। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले के मागम इलाके में गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मारने का मामला सामने आया है। इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मार दी। वाक़े के बाद क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के असमत देरी और कत्ल के तकरीबन 3 माह बाद जूनियर डॉक्टर ने जुम्मा यानी 1 नवंबर को कहा कि वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तहकीकात की रफ्तार से खुश नहीं है। डॉक्टरों ने एक नई तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के बाद कांग्रेस ने EVM से मुतालिक कुछ शिकायत इलेक्शन कमीशन से की थी। गुज़िश्ता दिनों इलेक्शन कमीशन ने 1600 से जायद सफ़हात का जवाब कांग्रेस को भेजा था, लेकिन इस पर कांग्रेस ने नाखुशी का इजहार किया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने 1 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया जिसमें कहा कि हरियाणा की 20 असेंबली हलकों में कांग्रेस की शिकायतों पर इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। इस गैर जवाबी पर कांग्रेस की तरफ से रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। LMU से इन दिनों 5 नवंबर को होने वाले अमरीकी सदती इंतखाबात के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तशहीर करने में मसरूफ है। इसी दरमियान जानकारी सामने आ रही कि मुस्क ने मुबैना तौर पर अपने X सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मजीद कई मुलाजिमिन को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वीवरज की एक रिपोर्ट के मुताबिक X के दाखिली ज़राए वर्क स्पेस प्लेटफॉर्म ब्लाइंड पर पोस्ट के हवाले से कहा गया कि कंपनी के इंजीनियरिंग महकमे से मुलाजिमिन को
کم کیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ اس نے لبنان سے اسرائیل میں پرواز کرنے والے 3 پروجیکٹائل کی نشاندہی کی ہے، جن میں سے کچھ کو روک لیا گیا۔ قبل ازیں IDF نے کہا تھا کہ لبنان سے لانچ کے بعد وسطی اسرائیل میں ہوائی حملے کے سائرن بجائے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی بربریت کا جام فشانی کے ساتھ مقابلہ کر رہی تنظیم حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کی شہادت کے 15 دن بعد ان کا آخری پیغام سامنے آیا، جو تنظیم کے لیڈران اور کارکنان میں جوش بھرنے والا ہے۔ خبر رساں ایجنسی UNA کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ شہید یحییٰ سنوار کی آخری وصیت منظر عام پایا، جس میں انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو ایک طویل اور شدید جنگ کے لیے تیار کرو۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں اسکول کے قریب بم دھماکے کے نتیجے میں 5 بچوں اور ایک پولیس اہلکار سمیت 9 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 33 افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ برطانیہ نے سوئٹزرلینڈ سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی معینہ مدتی صدارتی امور سنبھال لیے ہیں۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کی مستقل نمائندے ریاض منصور نے کہا کہ اسرائیل کی شدید حملوں کی زد میں ہونے والا غزہ میں جنگ بندی جانیں بچائے گی۔ مشرق لبنان کے شہر بالبک میں اسرائیلی فوج کی جانب سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کیے گئے ظالمانہ دہشت گردانہ حملوں میں 52 افراد کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ وزیر ثقافت و سیاحت محمد نوری ایرسوئے نے کہا کہ ہم اب سیاحت میں سپر لیگ ہیں۔ ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کی براہ راست نشریات میں بات کرتے ہوئے ایرسوئے نے کہا کہ دنیا بھر سے زائرین ترکیہ کو آتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات اتنا ہے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات